ये द केरला स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। ये देश की वर्तमान परिस्थिति है और हम सब हिंदू सोए हुए हैं, समझ नहीं पा रहे। लोग हमसे कहते हैं कि आप भड़काऊ बयान देते हैं, आप भड़काऊ बातें, विवादित बातें करते हैं, पर प्रायः हमारी बातें भड़काऊ नहीं अपितु हिंदुओं को जगाऊ वाली बातें होती हैं। ठीक है। भारत के केरल राज्य में हुए धर्मांतरण के मामले को देखते हुए एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी। ऐसे में इस द केरला स्टोरी का समर्थन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले और देश में सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार करने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी अब द केरला स्टोरी को एकदम सही फिल्म बताया है। साथ ही सभी हिंदुओं से और बेटियों से भी ये निवेदन किया है कि इस फिल्म को देखें। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कानपुर के विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने मिलकर कानपुर में एक सिनेमा हॉल बुक किया, जहां पर द केरला स्टोरी फिल्म लगी हुई है और सैकड़ों की तादाद में कानपुर की रहने वाली लड़कियों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी द केरला स्टोरी को दिखाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर द केरला स्टोरी में ऐसा क्या है, तो आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है कि केरल की लगभग 30,000 लड़कियां केरल से गायब है, मगर उनकी कोई भी कहीं पर भी तलाश जारी नहीं है। फिल्म में दिखाया गया है कि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो उनका माइंड वॉश करने के बाद उनका धर्मांतरण करा देते थे और केरल से बाहर उन्हें आईएसआईएस में शामिल होने के लिए विदेश पासपोर्ट नकली बनवा कर भेज दिया करते थे, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति धर्मांतरण कर लेता है तो उसका इस्लाम में नाम भी बदल दिया जाता है। ऐसे में केरल से 30,000 लड़कियों को इस फिल्म में ये दिखाया गया है और बकायदा डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि केरल से 30,000 लड़कियां गायब है। ऐसे में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी देश की बेटियों और बहनों से निवेदन किया है कि वो फिल्म को जरूर देखें और उन्होंने इस फिल्म का पूरी तरीके से समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो पूरी तरीके से सत्य घटना पर आधारित है और ऐसी देश की तकरीबन और केरल की रहने वाली 26 बेटियों ने भी आकर मीडिया के कैमरों पर भी ये बताया है कि उनके साथ भी इसी तरीके की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि भारत में जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में इस फिल्म के बाद आखिर लोगों में कितनी जागरूकता फैलती है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बड़े मंचों से लाखों की संख्या में मौजूद लोगों से ये निवेदन किया है और उन्होंने गीता का उपदेश भी इसमें शामिल किया है। उन्होंने बताया है कि भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि अपने धर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता है और जो भी व्यक्ति है वो धर्म से ऊपर नहीं है, इसलिए अपना धर्म चाहे जैसा हो, अपना धर्म अपना होता है और दूसरे का धर्म दूसरे का होता है। इसलिए कभी भी अपने धर्म को त्याग कर दूसरे की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम अपने धर्म के नहीं होते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप किसी के नहीं होते हैं, क्योंकि धर्म हमें अपने माता और पिता से निशानी के रूप में मिलता है। अगर हम अपने माता पिता को ही भुलाना चाहें तो हम आप अपना धर्म बदल सकते हैं और हम दुनिया की सबसे पुरानी परंपरा यानी कि सनातन धर्म में जन्मे हैं। ऐसे में हमारी जो पहचान है वो 5,000 वर्ष, 2,000 वर्ष, 1,500 वर्ष, 1,400 वर्ष नहीं है, बल्कि हमारी जो उत्पत्ति है, हमारे सनातन धर्म की उत्पत्ति है वो 2 अरब वर्ष बताई गई है, क्योंकि हमारे यहाँ केवल 200 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व की मामले सामने नहीं आते हैं। हमारे यहाँ कलयुग है, द्वापर है, त्रेता है, सतयुग है। हमारे यहाँ 4 युगों की बात होती है। हमारे यहाँ अगर आप मान लीजिए शंकर जी से खुश नहीं है तो आप किसी और देवी देवताओं को मान लीजिए। हमारे यहाँ इतने बड़ी तादाद में भगवान और देवी देवता है, इसके पीछे हमारी सनातन की सुंदरता है। हमारे जिससे मन लगता है हम उससे प्रेम कर सकते हैं। तो हमारा भी आपसे यही निवेदन है कि आप अपने धर्म की शिक्षा को ग्रहण करें। जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मंदिरों के पुजारियों और धर्म के संरक्षक करने वाले ऋषि मुनियों से भी ये आग्रह किया है कि वो धर्म के प्रति नवयुवकों को जागृत करें, मंदिरों से भी धर्म का प्रचार प्रसार हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है वो पूरी तरीके से धर्म से अलग है, जबकि हमारी जो धार्मिक शिक्षा है वो भी कहीं ना कहीं से विज्ञान से ही जुड़कर हमारा सनातन धर्म चलता है। ऐसे में हमें गीता भी पढ़नी चाहिए, हमें रामायण भी पढ़नी चाहिए। रामायण से हमें अपने बूढ़े बुजुर्ग पिता
भाई का सम्मान करना सीखना है तो हमें रामायण पढ़नी चाहिए। हमें कूटनीति यदि जाननी है तो हमें महाभारत पढ़नी चाहिए। स्वयं साक्षात प्रभु श्री नारायण भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया है और हमें अपने जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए, किस तरीके से लोगों से मिलना चाहिए, ये सब कुछ हमारी गीता में मौजूद है। मगर हम इन सब चीजों को ना पढ़कर हम विधर्मियों की चीजों को पढ़ते हैं और हम अपने जीवन को सफलता की तरफ ले जाने की बजाय असफलता की तरफ ले जाते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि द केरला स्टोरी जो फिल्म आई है वो आप जरूर देखें और अपने घर की बहू बेटियों और बहनों को जरूर दिखाएं, ताकि जिस तरीके से देश में लव जिहाद और धर्मांतरण के खेल खेला जा रहा है, ऐसे में ये हमारे देश के लिए काफी बड़ा खतरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस फिल्म की तारीफ की है और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी इस फिल्म की वकालत की है और साफ तौर पर लोगों से जाग जाओ का नारा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म को देखने के बाद हमारे देश में क्या बदलाव आता है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।